हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का मॉडल पेपर आपका एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 10 है। आज का मॉडल पेपर जो है एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर 10 है। इसके पहले हमने 1 से 9 तक करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो। टोटल क्वेश्चन आपके इसमें 120 क्वेश्चन मिलेंगे। 120 क्वेश्चन की जगह पे आपको 300-400 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि प्रति क्वेश्चन के सभी ऑप्शन पे हम आपको फुल डिस्कशन कराते हैं। तो आपके 300-400 क्वेश्चन हो जाते हैं 120 की जगह पे, और 1 से सवा घंटा में जो आपके हम ये क्वेश्चन कराते हैं। रोज आप हमारे साथ रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है। रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं, 9 बजे आप रोज रात के हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अपन क्लासेस की तरफ से जो आप लोगों को जो है ये ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। ये ऑफर का लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप ऑफर में जितने भी ओपन क्लासेस की तरफ से जो टेस्ट है, ठीक है, सारे टेस्ट पे जो आपके 100 रुपीज़ का ऑफ है। न्यू ईयर ऑफर है, ठीक है। न्यू ईयर ऑफर में आपको क्या करना है, 100 रुपीज़ का ऑफ आना है, तो इसमें आपको क्या करना है, न्यू ईयर 100 आपको कूपन अप्लाई करना है, ठीक है। न्यू ईयर 100 अप्लाई करोगे तो आपके 100 रुपये का डिस्काउंट जो है हर टेस्ट पे हो जाएंगे। और ये टेस्ट का जो है वैलिडिटी जो है आपके कितने हैं, 1 से 3 तारीख तक है। मतलब आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख, कल लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी के बीच में आपको परचेज करना है। दोस्तों, ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर एक साथ आपको मिल जाएंगे। ये टेस्ट पेपर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, 25 दिसंबर को लॉन्च हुआ है। इसमें जितने भी ऑल इंडिया में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी का पेपर जो है इसमें आपको मिल जाएंगे, जितने भी हुए हैं। टोटल टेस्ट सीरीज जो है इसमें कितने हैं, 350 टेस्ट सीरीज है। और क्वेश्चन आपको इसमें कितने मिलेंगे, 30,500 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी वैलिडिटी है, जो आपके 12 मंथ के साथ मिल रहे हैं। 12 मंथ के साथ मिलेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 350 हो जाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर टेस्ट मिलेंगे, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसकी प्राइस जो है 799, लेकिन न्यू ईयर ऑफर में 100 रुपया का ऑफ है, ध्यान रखिएगा। और ये ऑफर 3 तारीख तक ही है। इसी तरह यूपीएलटी ग्रेड का मॉडल पेपर आप लोग, इसमें जो है आपके 12,500 क्वेश्चन हो गए हैं। 12,500 क्वेश्चन है, 11,000 की जगह पे 12,500 क्वेश्चन हो गए। इसमें जो है 105 टेस्ट पेपर की जगह पे जो है आपके 115 टेस्ट पेपर हो गए हैं। 50 टॉपिक वाइज जो 100 क्वेश्चन के हैं। 40 के जगह मॉडल पेपर, इसमें 50 मॉडल पेपर हो गए, जो 120-20 क्वेश्चन के आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। एक बैक पेपर है, 14 ग्राफिक कला से क्वेश्चन है, और इसकी प्राइस जो है आपके 439 रुपया। लेकिन अगर आप न्यू ईयर के ऑफर में मतलब 3 तारीख तक खरीदते हैं इसको, तो आपके 100 रुपया का डिस्काउंट हो जाएंगे। इसी तरह यूपीटीजीटी का भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसकी भी वैलिडिटी 6 मंथ है। 13,200 की जगह पे इसमें भी 16,500 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। और टोटल टेस्ट सीरीज जो है इसमें 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं। और टोटल नंबर अब जो है मतलब 50 टॉपिक बाई हैं, जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर आपके 125 है, मतलब 155 है, 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर कितने हैं, 55 है, जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। ओल्ड ईयर पेपर 11 है, ठीक है। इसकी भी प्राइस 439 है, इस पर भी 100 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है। ये न्यू ईयर ऑफर में मतलब 3 तारीख का लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह यूपी पीजीटी का भी है, डीएसएसबी का है। अपन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है, ठीक है। पेड टेस्ट के साथ साथ फ्री टेस्ट भी है। फ्री टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। फ्री टेस्ट का टाइमिंग जो शाम 4 से 6 बजे तक है, ध्यान रखिएगा, शाम 4 से 6 बजे तक है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एलटी ग्रेड का एग्जाम जो है आपके 24 तारीख के लगे हुए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं वही लेके आ रहा हूँ जो आपके एलटी ग्रेड के एग्जाम, जो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आ सके, वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि लोग और भी अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। तो पहला क्वेश्चन आपके, आधुनिक कला का जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। आधुनिक कला का जन्मदाता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं आपके, वन गॉग हैं, पाल गोगो हैं, पाल सजान है, मोने हैं। तो आधुनिक कला का जन्मदाता माने जाते हैं। तो आधुनिक कला का जन्मदाता याद रखिए कौन माने जाते, पाल सेजान माने जाते हैं। पाल सेजान जो है आपको चित्रकार के लिए फेमस है, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है, ध्यान रखिएगा।
और इनकी जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1839 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। पाल गोगवा जो उत्तर प्रभावत के कलाकार है, चित्रकार के साथ फिल्म मेकर के लिए जाने जाते हैं, इनका जन्म 1848 में हुआ था, ये भी फ्रांस के हैं, ध्यान रखिएगा। वन गो का जन्म, वन गो केवल चित्रकार के जाने जाते हैं, उनका जन्म 1853 में हुआ था और नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड के हैं ये। मोने जो है प्रभाववाद के कलाकार चित्रकार है, 1840 में जन्म हुआ था, फ्रांस में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। ये तीनों जो कलाकार आपके उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं, और ये केवल जो है आपके प्रभाववाद के कलाकार हैं, प्रभाववाद के कलाकार याद रखिएगा। तो आधुनिक कला का जन्मदाता जब भी आएगा याद रखिएगा पाल सजान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय महिला कलाकार अमृता शेरगिल के किस चीज पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था? तो इनमें से अमृता शेरगिल के कौन सी चित्र है जिसमें क्या होता है, भारत सरकार ने क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था? अमृता शेरगिल की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1941 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, और मृत्यु जो है 1913 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में जन्म हुआ था। मृत्यु जो है इनकी कब हुआ था, 1941 में हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है ये। और प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय महिला कलाकार अमृता शेरगिल के किस चीज पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था? अभिसारिका, सिद्धार्थ विथ, एंजल वर्ल्ड, हिल वुमेन, या पर्वतीय महिला बिंदु। तो कौन से चित्र पे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, तो याद रखिएगा हिल वुमेन, पर्वतीय महिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग है? तो यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग है कितने हैं, 50,000 वर्ष है, 40,000 है, 30,000 है, 20,000 है, तो क्या हो जाएगा? तो यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 30,000 वर्ष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 30,000 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिपिया रंग के विशेष स्थान का प्रयोग किस चीज शैली में दृष्टिगत होता है? तो सिपिया रंग की हम बात करते हैं कि सिपिया रंग के किस विशेष स्थान का प्रयोग किस चीज शैली में दृष्टिगत होता है? कालीघाट शैली, बंगाल शैली, रानी शैली, कंपनी शैली। तो सिपिया रंग के विशेष स्थान का प्रयोग किस चीज शैली में दृष्टिगत होता है? तो कंपनी शैली, याद रखिएगा, कंपनी शैली में होता है। कंपनी शैली का प्रारंभ जो 18वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, 18वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, 18वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, और स्वर्णकाल 19वीं शताब्दी में हुआ था, 19वीं शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और मुख्य केंद्र कहाँ है इसका, तो पटना, याद रखिएगा। कालीघाट शैली जो है बंगाल में चली थी, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। सिपिया रंग के लिए याद रखिए कंपनी शैली। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्को क्षेत्र स्थित है? तो यूरोप की हम बात करते हैं, यूरोप के प्रागैतिहासिक काल का लास्को क्षेत्र स्थित है, पश्चिमी उत्तर में जर्मनी में, दक्षिण फ्रांस में, उत्तर इटली में, पूर्व स्पेन में। तो यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्को क्षेत्र स्थित है। तो लास्को आपको पता है दक्षिणी फ्रांस में पड़ता है, ठीक है, दक्षिणी फ्रांस हो जाएगा लास्को, याद रखिएगा। लास्को जो है आपके इसकी गुफा की खोज 1940 में हुआ था, कौन किया था? हेनरी बोयल ने किए थे, ध्यान रखिएगा, हेनरी बोयल ने किया था। कहाँ पे लास्को गुफा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लास्को गुफा कहाँ पे, तो फ्रांस में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एम एफ हुसैन एक प्रसिद्ध है, एम एफ हुसैन किस लिए फेमस है? एम एफ हुसैन आपको पता है किस लिए फेमस है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपके सामने। एम एफ हुसैन के जन्म जो है, इनका जन्म 1915 में हुआ था। मृत्यु कभी आएगा, तो 2011 में हुआ था, ठीक है, मृत्यु इनके 2011 में हुआ था। जन्म जो है इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर, सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। मृत्यु जो है लंदन में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर स्पेन में प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, तो उत्तर स्पेन की हम बात करते हैं, तो उत्तर स्पेन में प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, तो ऑप्शन आपके सामने है, सारागोसा, अल्टामीरा, ओबियोटो, सेबास्टियन, क्या हो जाएगा? उत्तर स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, तो
तो उत्तर स्पेन में प्रागैतिहासिक क्षेत्र स्थित है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अल्टामिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्टामिरा हो जाएगा। अल्टामिरा खोज 1879 में हुआ था, 1879 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, स्पेन में हुआ था। कौन किया था, तो मार्सोलिनो द सांतुओला ने किया था, ध्यान रखिएगा। अल्टामिरा की खोज जो है मार्सोलिनो द सांतुओला ने किया था, और कहाँ है, तो स्पेन में 1879 में इसकी खोज हुई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली के वर्तमान निदेशक कौन है, वर्तमान में कौन है, ऑप्शन आपके सामने है, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में एक और ऑप्शन डाल लीजिए इसमें, ठीक है, कौन हो जाएंगे। तो अब बताइए, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1954 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। लेकिन राष्ट्रीय आधुनिक कला का वर्तमान जो है, वर्तमान निदेशक कौन है या डायरेक्टर कौन है, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, डॉक्टर संजीव किशोर गौतम, यानी डॉक्टर संजीव किशोर गौतम हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लास्को की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृति है, लास्को की गुफाओं में जो है, लास्को की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृति है, सिंह की है, हाथी की है, डायनासोर की है, बाइसन की है। तो लास्को गुफा में जो चित्र मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, तो याद रखिए किसके मिलते हैं, तो लास्को गुफा जो है आपके कहाँ पे है, लास्को गुफा जो है फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में है। इसकी खोज जो है कब हुआ था, 1940 में हुआ था। कौन किया था, हेनरी बोयल किए थे। तो लास्को गुफा की जो है में दीर्घकाय पशु आकृति याद रखिए किसका हो जाएगा, बाइसन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बाइसन हो जाएगा। लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा, पर्ची छापा कला किसने बनाई थी, R N टैगोर, अमृता शेर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। तो लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की पर्ची छापाकार किसने बनाई थी, तो लिनोकट में दांडी यात्रा जो है किसने बनाई थी, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस बनाए थे। नंदलाल बोस जो है आपके चित्रकार हैं, छापा कलाकार हैं, और भित्ति चित्रकार, तीनों के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1882 में हुआ था, और बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। राजा रवि का जन्म 1848 में हुआ था, केरल के किलीमनूर में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो राजा रवि वर्मा का अमृता शेर की जन्म 1913 में बुढ़ापे सैंगरी में हुआ था। R N टैगोर मतलब ओनिना टैगोर, इनका जन्म जो है 1871 में हुआ था, बंगाल के जोरा साकू में हुआ था। स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रकला को चित्रित किया था, तो स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित हुआ था क्या, रेनडियर, मानव, बाइसन, उक्त में से सभी। तो स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है, तो क्या हो जाएगा, स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रकला में जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो सभी हो जाएगा, ठीक है, रेनडियर, मानव, बाइसन सभी चित्रण हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1440 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है, 1440 स्तंभों वाला, ठीक है, स्तंभों वाला, स्तंभों वाला जो है, स्तंभों वाला जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है, दिलवारा है, रनकपुर है, बरौली है, एक लिंग जी है, क्या हो जाएगा, तो 1440 स्तंभों वाला प्रसिद्ध मंदिर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, रनकपुर का मंदिर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नरेंद्र नगर टेहरी गढ़वाल में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के कौन से कलाकार हैं जिनका जन्म जो है नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल मतलब उत्तराखंड में हुआ था। ये गढ़वाल कहाँ आपके, उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हुआ था।
तो उत्तराखंड में हुआ था, क्या हो जाएगा, आर एस बिष्ट हो जाएंगे, अवतार सिंह पवार, डीपी धूलिया, रणवीर सक्सेना। तो उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नरेंद्र नगर टीली गढ़वाल में हुआ था। तो याद रखिए किसकी हुई थी, अवतार सिंह पवार का हुआ था। अवतार सिंह पवार का जन्म जो है 1929 में हुआ था। कहाँ हुआ था, नरेंद्र नगर टीली गढ़वाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आर एस बिष्ट का जन्म भी जो है 1928 में हुआ था। इनका भी जन्म जो है गढ़वाल में ही हुआ था, उत्तराखंड में। और ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है, ईंट, पकाई, प्रस्तर, काष्ठ। तो सिंधु घाटी के जो भवन बनी है वो किससे बनी है, ठीक है, तो ये बताना आपको। तो सिंधु घाटी के भवन याद रखिएगा ईंट पकाई हुई, मतलब पाकी। सिंधु सभ्यता के टाइमिंग कभी पूछेगा, याद रखिएगा 2350 ईसापुर से जो है 1750 ईसापुर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1750 ईस्वी तक जो है रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 के हिसाब से जो है ये टाइमिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लाट व परगाह किसके अंग है। लाट व परगाह किसके अंग है, मौर्यकालीन स्तंभों के, गुप्तकालीन मूर्तियों के, सांची तोरण द्वार के, इनमें से कोई नहीं। तो लाट व परगाह किसके अंग है, तो याद रखिएगा लाट व परगाह जो है मौर्यकालीन स्तंभ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से रहा। फिरका पेंटिंग, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया फिरका पेंटिंग जो है किस शैली से संबंधित है। तो फिरका है, ऑप्शन है बंगाल, अवध, कंपनी, मुगल। तो फिरका पेंटिंग याद रखिए किससे हो जाएगा, कंपनी शैली से हो जाएगा, ठीक है। कंपनी शैली प्रारंभ 18वीं, स्वर्णकाल 19वीं, मुख्य केंद्र इसकी कंपनी शैली के पटना हो जाएगा। मुगल शैली का टाइमिंग जो 16 से 19वीं शताब्दी तक चली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार कला किस कला से प्रभावित है। तो गंधार कला जो है किस कला से प्रभावित है, चीन की कला, रोमन कला, फारसी, यूनानी। तो गंधार की कला बात हो रही है कि गंधार की कला जो है किस कला से प्रभावित है। जैसे कुषाण काल के दो केंद्र है, गंधार और मथुरा, ठीक है। तो गंधार जो है किस कला से प्रभावित है, तो गंधार आपको बताना है गंधार किससे प्रभावित है, यूनान की कला से प्रभावित है, ध्यान रखिए गंधार यूनान की कला से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है। कला एक सहज ज्ञान है, ये कथन है, ठीक है। तो किसने कहा था कि कला एक सहज ज्ञान है, तो कला एक सहज ज्ञान है, याद रखिए किसने कहा था। तो वेनेडेटो क्रोचे, मतलब क्रोचे याद रखिएगा, किसने कहा था कला एक सहज ज्ञान है, क्रोचे कहे थे। क्रोचे का जन्म जो 1866 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था। किस लिए फेमस है क्रोचे, तो याद रखिएगा लेखक है और दार्शनिक के लिए फेमस है, लेखक प्लस दार्शनिक के लिए फेमस है। और कला एक सहज ज्ञान है, किसकी है, क्रोचे की। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है। तो उत्तर प्रदेश के आपको मूर्तिकार बताना है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है। नागजी पटेल हैं, विमान दास है, पी राजीव नयन है, ब्रिज मोहन शर्मा है। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन हो जाएंगे, तो पी राजीव नयन, याद रखिए कौन है, पी राजीव नयन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जम्मू एवं कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, पहाड़ी कला का निर्माण क्षेत्र है। तो पहाड़ी कला का निर्माण क्षेत्र है, याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ये आता है, ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। तो पहाड़ी कला जो सबसे ज्यादा जो आपके हिमाचल प्रदेश में चली थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल मारेंगे, अगर हिमाचल कभी नहीं रहता तो इसके जगह पे पंजाब रहेगा, तो पंजाब के क्षेत्र में याद रखिएगा। तो पंजाब भी सही होता, तो डिपेंड करता ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन लाल नागर के चित्रों का विषय है। तो मदन लाल नागर जो है ये चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है, और ये चित्रकार के लिए फेमस है, और कहाँ से संबंध है आपको ये बताना है। तो मदन लाल नागर का जन्म जो है 1923 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं 10 मिनट का शो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो 10 मिनट के शो में जो है आप लोगों को जो एग्जाम में जो आने वाला जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारा वहाँ पे कवर मैं करा रहा हूँ।
10 मिनट के शो में क्वेश्चन हर आर्टिस्ट को मैं लेके आ रहा हूँ, आप लोग देख रहे होगे वीडियो, अगर देख रहे होगे तो उसमें देखो, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया किसी आर्टिस्ट का जन्म, मृत्यु, ठीक है, चित्र, मतलब किस किस विधा में काम किया, कौन सा पुरस्कार मिला, कथन क्या है। तो वो आपको 10 मिनट के शो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सारा क्वेश्चन मैं उसमें कवर करा रहा हूँ। तो देखना मत भूलिए, आप लोग देखिए वहां से, जब उससे देखे रहेंगे तो ये सब जो हम लिखवा रहे हैं ना, इतना बहुत लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट का शो एकदम छोड़िएगा मत, ठीक है। तो मदन लाल नागर चित्र के इसलिए फेमस है, 1923 में जन्म हुआ था, लखनऊ में हुआ था। किस लिए फेमस है चित्रकार, तो यहाँ पे विषय था लखनऊ। तो मदन लाल नागर जो थे, ये लखनऊ से संबंधित है, ठीक है। तो लखनऊ से संबंधित थे, तो इसलिए लखनऊ के जो है दृश्य चित्र बनाए थे, इसलिए जो है इनको लखनऊ के सिटी स्केप पेंटर के लिए भी जाना जाता है। तो सिटी स्केप पेंटर जो है कौन जानते हैं, ये जो है आपके मदन लाल नागर जान जाते हैं, लखनऊ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंपनी शैली के चित्रों समानता माप ज्ञात करें। कंपनी शैली के चित्रों का समानता माप बताना है कि कंपनी शैली के चित्रों का माप क्या है। तो याद रखिएगा 6x6 हो जाएगा, कंपनी शैली के चित्रों का माप क्या आ जाएगा, 8x6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से प्योरी होता है, मतलब रंग बताना है, पीला होता है, नारंगी होता है, खरिया होता है, काला रंग होता है। तो प्योरी क्या होता है, तो प्योरी जो है आपके पीला रंग के बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। प्योरी किसको बोलते हैं, पीला रंग को बोलते हैं। कंपनी शैली के चित्रण तकनीक थी, टेम्परा, फेस्को, एक्रेलिक, जल। तो कंपनी शैली का चित्रण तकनीक क्या थी, तो कंपनी शैली में जो चित्रण होती थी, तो ध्यान रखिएगा जल रंग में चित्रण हुई थी। कंपनी शैली से ही भारत में कौन सा जल रंग का प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। कंपनी शैली का से ही भारत में जल रंग का शुरुआत हुआ था। तो कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक याद रखिएगा, जल रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जयपुर के समीप नगदा में कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो उदयपुर की बात हो रही है, उदयपुर के समीप नगदा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, दिलवारा मंदिर, जगत मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर। तो जयपुर के समीप नगदा में कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा सहस्त्र बाहु मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लामा मिलापा रेपा प्रिंट को किस कलाकार ने तैयार किया था, जय झुरटिया, एस राजा, कौल कृष्ण, देवानी कृष्ण। लामा मिलापा रेपा जो है प्रिंट को किस कलाकार ने तैयार किया था, तो याद रखिए कौन, कौल कृष्ण हो जाएंगे। कौल कृष्ण जो है आपके छपा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, इन्हीं की बीबी जो है आपके देवानी कृष्ण है, ये जो है इनकी बीबी है देवानी कृष्ण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कौल कृष्ण का प्रिंट जो है लामा मिलापा रेपा जो है कौल कृष्ण के, जन्म इनकी जो 1910 में हुआ था, कौल कृष्ण का कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है ये, तो याद रखिएगा छापा कलाकार के लिए फेमस है, छापा कलाकार के लिए फेमस है, छापा कलाकार के लिए फेमस है। इनकी बीबी जो है ये भी क्या है, छापा कलाकार के लिए जानी जाती है। इनका भी जन्म जो है 1910 में हुआ था, याद रखिएगा। इनका भी जन्म जो 1910 में हुआ था, लेकिन इनका जन्म जो है देवानी कृष्ण का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एस एस राजा का जन्म 1922 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, 1922 में मध्य प्रदेश। जय झुरटिया छपा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, 1945 में हुआ था इनका जन्म, और दिल्ली में हुआ था। जय झुरटिया भी छपा कलाकार के लिए जाने जाते हो, याद रखिएगा दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है, अमरावती स्तूप, ठीक है। अमरावती स्तूप कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। किससे बनी है, सफेद संगमरमर से बनी है। अब बात हो रही है अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है, आपको नदी बताना है, ऑप्शन सामने है। अमरावती स्तूप जो है संगमरमर से बनी है, इसकी खोज जो अमरावती स्तूप को जो है 1797 में जो है कर्नल मैकेंजी किए थे, ठीक है। और कौन सी नदी बहती है यहाँ पे, याद रखिएगा कृष्णा नदी बहती है। अमरावती स्तूप में कौन सी नदी बहती है, तो कृष्णा नदी बहती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान के उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे सन 2010 में पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया था।
2010 में जो पद्म श्री से नवाजा गया था, कौन हो जाएंगे? लल्लू नारायण शर्मा, अर्जुन प्रजापति, उषा रानी आहूजा, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे सन 2010 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अर्जुन प्रजापति, याद रखिएगा। अर्जुन प्रजापति जो है राजस्थान से संबंधित रखते हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अपनी, ये वाला शब्द होगा अपनी, ठीक है। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन भावों या भावनाओं की बात आएगी, अपनी के जगह पे भाव या भावनाओं हो जाएंगे, तो रस्किन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन हेज प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य स्थित है। स्टोन हेज प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य स्थित है। चीन है, भारत है, फ्रांस है, इंग्लैंड, ब्रिटेन है। तो स्टोन हेज प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य स्थित है, याद रखिएगा। ये इंग्लैंड में है। कहाँ पे है? इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है। इसमें जो है आपके 12,500 क्वेश्चन हो गए हैं लगभग, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ के साथ है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है 115 हो गए हैं इसमें, ठीक है। 115 हो गए हैं। टॉपिक बाई 100 है, 50 है। मॉडल पेपर भी 50 है इसमें। बैक पेपर 1 है, ग्राफिक कला 14 है। तो ये अल्टीग्रेड का पेपर, यही पेपर आप लोग को रात में अभी हम सोल्व करा रहे हैं। रात में 9 बजे रोज सोल्व कराते हैं, क्योंकि एग्जाम इसकी आपकी लगी हुई है क्या तारीख को? 24 जनवरी को, ठीक है। तो जो लोग भी टेस्ट ही परचेज कर चुके हैं वो लोग टेस्ट लगा के ही क्लास देखे रात को 9 बजे। प्राइस जो है आपके सामने है। अगर आप 3 तारीख तक परचेज करते हो, ठीक है, तो न्यू ईयर ऑफर है, तो 100 रुपया डिस्काउंट भी हो जाएगा इस पे। अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे। तो गोवर्धनधारी कृष्ण किसने चित्रित किया था? तो याद रखिएगा, गोवर्धनधारी कृष्ण जो है मिस्किन ने चित्रित किया था, ठीक है। मिस्किन हो जाएंगे। मिस्किन अकबर के समय के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? जो पाल शैली के चित्र के हम बात हैं, मुख्यतः किस धरातल पर बने? कागज, कपड़ा, तारपत्र, भित्ति। तो पाल शैली में जो है आपके किस पे बने हैं? तारपत्र बने हैं, ध्यान रखिएगा। तारपत्र पे बनते थे पाल शैली में चित्र। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक गुफा लास्को की खोज कब हुई थी? लास्को की खोज बताने, लास्को गुफा कहाँ पे है? फ्रांस में है, ठीक है। खोज कब हुई थी लास्को गुफा की? तो 1940 में हुई थी। कौन किया था? हेनरी वुड ने किया था। ऑप्शन में 1940 देखिए कहाँ पे है, ये हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक गुफा लास्को की खोज 1940 में हुई थी। रूमी कला का संबंध है, रूमी कला का संबंध है तंजौर, अमृतसर, भुवनेश्वर, लखनऊ। तो रूमी कला का संबंध याद रखिएगा, ये कहाँ से है? तो लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पिरामिड का तृतीयक त्रियक फलक किस आकार का होता है? त्रिकोणीय, आयताकार, षटकोणीय, वर्गाकार। तो पिरामिड का त्रियक फलक किस आकार का होता है? तो याद रखिएगा त्रिकोणीय होता है। पिरामिड का संबंध जो है आपके मिस्र से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मथुरा में मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस पत्थर में निर्मित किए गए हैं? लाल बलुआ पत्थर, नीला पत्थर, काला ग्रेनाइट, संगमरमर पत्थर। तो मथुरा के मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस पत्थर से निर्मित किए गए हैं? तो याद रखिएगा लाल बलुआ पत्थर में बने। मथुरा में जो भी मूर्ति बने लाल बलुआ पत्थर, मथुरा जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कला को अंतिम संस्कार की कला या अंत्येष्टिक कला के रूप में जाना जाता है? चीनी कला, मिस्र की कला, भारतीय कला, इटालियन कला। तो निम्नलिखित में किस कला को अंतिम संस्कार की कला या अंत्येष्टि कला को के रूप में जाना जाता था? मिस्र की कला। मिस्र की कला जो 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है, याद रखिए 3000 ईसा पूर्व प्राचीन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सम्राट अशोक के कला में निर्मित जिस स्तंभ के परगाह को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया, वह कहाँ स्थित था? कौशाम्बी, रामपुरवा, सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़। तो सम्राट अशोक के कला में निर्मित जिस स्तंभ के परगाह को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया, वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कहाँ पे? सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह घोषित सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनान शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? सुकरात, फिडियास, पोलिक्लिटस। केनान शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो ये केनान शब्द जो है ना,
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो केनान शब्द जो है पॉलीक्लिटस, ठीक है, पॉलीक्लिटस ने, और ये पॉलीक्लिटस किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिए। महान शास्त्रीय काल के कलाकार हैं। फिडियास भी है, महान मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सुकरात जो है दार्शनिक और लेखक के लिए जाने जाते हैं, ये भी यूनान के, मतलब तीनों लोग यूनान के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केनान शब्द जो है ग्रीक कला में पहली बार किसने प्रयुक्त किया था? पॉलीक्लिटस। पॉलीक्लिटस जो है मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। ट्रम्प ऑफ लेबर मजदूरों का विजय उल्लास शिल्प किसने बनाया था? देवी प्रसाद राय चौधरी, पीवी जानकी राम, एम धर्मानी, क्या हो जाएगा? ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाया था? तो याद रखिएगा देवी प्रसाद राय चौधरी की है। कहाँ पे रखी गई है? बनी कब थी? 1959 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। चेन्नई के मरीना बीच पे इन्होंने बनाया था, चेन्नई के मरीना बीच पे। जन्म इनका जो है 1899 में हुआ था। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और किस लिए फेमस है? देवी प्रसाद राय तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। इस क्वेश्चन आपके, राजा सावन सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई थी? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़, किशनगढ़। तो राजा सावन सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई थी? तो कौन सा हो जाएगा? याद रखिए, सावन सिंह। सावन सिंह का दूसरा नाम क्या है? नगरी दास। याद रखिए, किशनगढ़ शैली विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अंडे को अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है तेल, चित्र में, टेम्परा में, एक्रेलिक के रूप में से सभी। तो अंडा जो होता है ना, अंडे का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? टेम्परा में। तो दोस्तों एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। एक्रोपोलिस शब्द किससे संबंधित है? एक्रोपोलिस शब्द किससे संबंधित? नागर से, किला से, प्राकृतिक सीमा से, राजमहल से। तो एक्रोपोलिस की बात हो रही है, तो एक्रोपोलिस का संबंध याद रखिएगा नगर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? नगर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माइकल एंजेलो जाना जाता है, तो माइकल एंजेलो जो है चित्रकार है, मूर्तिकार है, वस्तुकार है भी है, तीनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? मूर्तिकार के लिए, ठीक है। मुख्य रूप से याद रखिएगा, माइकल एंजेलो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। माइकल एंजेलो का जन्म जो है 1475 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। तो माइकल एंजेलो जाने जाते हैं, क्या हो जाएंगे? मूर्तिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनॉन एथेना मंदिर ग्रीक वास्तुकला की किस शैली में निर्मित हुई थी? कोर्थियन, द्रविड़ शैली, रोमन शैली, डोरिक शैली। तो ये पार्थेनॉन मंदिर है या एथेना मंदिर जो ग्रीक वास्तुकला किस शैली में निर्मित हुई थी? तो याद रखिएगा डोरिक शैली में। और कौन किया था? विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था? फिदियास। तो ये पार्थेनॉन मंदिर या एथेना मंदिर ग्रीक वास्तुकला शैली में निर्मित किया था, तो फिदियास याद रखिएगा। और डोरिक शैली में हुआ था, क्योंकि मैसिनिया में डोरिक जाति का आक्रमण हुआ था, तो क्या हुआ था? मैसिनिया समाप्त हो गई थी, तो वहाँ पे डोरिक शैली आ गई थी, ध्यान रखिएगा। एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या में अनुपात होता है। एक वृत्त की व्यास और उसकी त्रिज्या में अनुपात होता है, क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? एक वृत्त व्यास और उसकी त्रिज्या में अनुपात होता है 2:1, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजु कोण कौन सा है? 80 है, 100 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, 445 डिग्री है। रिजु कोण कौन सा होता है? तो रिजु कोण याद रखिएगा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेर जयपुर का कौन सा मंदिर तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? अमेर जयपुर का कौन सा मंदिर जो है तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? तर्केश्वर मंदिर, शिला देवी मंदिर, काल भैरव भैरव मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। तो याद रखिए कौन? जगत शिरोमणि मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फिगर तकनीक या काला फिगर, ठीक है, ब्लैक फिगर तकनीक पूछे या काला फिगर तकनीक पूछे, किस कला में प्रयोग की गई है? हेलेनिस्टिक कला, यूनान कला, मिनोन कला, मेम्फाइट कला। ये याद रखिए, चारों जो है आपके
यूनान से ही संबंध है, ठीक है, यूनान से ही संबंध है। तो ब्लैक फिगर याद रखिएगा, ब्लैक फिगर टेक्निक जो है ये पात्र कला होता है, यानी पॉटरी कला है, ये यूनान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा यूनान से। इसके जगह पर हेलेनिस्टिक कला पूछ देता है, हेलेनिस्टिक कला कहाँ का है, तब भी आप यूनान करना है। मीनोन कला, मेम्फाइट कला, ये यूनान के अंतर्गत ही छोटे छोटे क्या है, कला का केंद्र है ये। सारनाथ के स्तंभ की चौकी पर कौन से 4 जानवरों की आकृतियां उत्कीर्ण है, क्रमानुसार बताइए। तो सारनाथ के स्तंभ की चौकी पर जो है कौन सा 4 जानवर है, तो कौन से 4 जानवरों की जो है आकृतियां जो है उत्कीर्ण है, आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, बैल, बैल, बैल तो सभी में है, ठीक है, घोड़ा, घोड़ा, महिष नहीं है तो घोड़ा, इसमें भी है, इसमें भी है, गाय, गाय भी नहीं है, ठीक है, तो शेर है, हाथी, यानी पहला आंसर याद रखिएगा, बैल, घोड़ा, शेर, हाथी, आपके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस चित्रकार का नाम बताएं जिसका निधन दुबई में हुआ था। तो इनमें से कौन सा कलाकार है जिसका निधन दुबई या लंदन में हुआ था, ठीक है, तो आर एक चुगताई है, एम एफ हुसैन है, परितोष सेन है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, एम एफ हुसैन हो जाएंगे, चाहे लंदन पूछे या दुबई पूछे, ठीक है, निधन एम एफ हुसैन को हुआ था। एम एफ हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था, मृत्यु 2011 में हुआ था, लंदन या दुबई में, याद रखिए लंदन या दुबई में हुआ था, ठीक है। और किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नांकित में से मूर्तिकार को चुनिए, ब्रेन डे, जयराम पटेल, शंकर चौधरी, के जी सुमन। आपको इनमें से मूर्तिकार बताना है कि मूर्तिकार कौन है यहाँ पे। तो मूर्तिकार कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा, मूर्तिकार जो है शंकर चौधरी हो जाएंगे। शंकर चौधरी जो है ये क्या है, मूर्तिकार के लिए जाने, जन्म इनका 1916 में हुआ था, बिहार में हुआ था। और किस लिए फेमस है ये, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्र तक पूर्ण करने की विधि कहलाती है, मतलब एक ही बार में जो है रंग के प्रयोग के द्वारा चित्र तक का पूर्ण करने की तरीका क्या होती है, अला प्राइमा, ग्लेजिंग, गवास, इम्पेस्टो। तो क्या हो जाएगा, अला प्राइमा, याद रखिएगा, अला प्राइमा में जो एक ही बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्र तक पूर्ण करने की विधि कहलाती है अला प्राइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथिक मोजाइक कला में तिसरई क्या होता है। गोथिक मोजाइक कला में तिसरई क्या होता है, छोटे रंगीन गहन रंगों की चमक, रंगों की प्रदर्शिता, उपयुक्त में से सभी। तो गोथिक मोजाइक कला में तिसरई क्या होता है, तो याद रखिए क्या होता है, छोटे रंगीन का घन होता है। गोथिक कला कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, फ्रांस में हुई थी, फ्रांस में हुई थी। गोथिक कला जो है कब चली थी, तो 12 से 13वीं सदी में चली थी, 12 से 13वीं सदी तक चली थी, ठीक है। कहाँ चली थी, फ्रांस में। गोथिक कला क्या है, स्थापत्य कला या वास्तुकला के लिए जाना जाता है, नुकीले मेहराब इसमें बने हैं, ध्यान रखिएगा। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है, नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है, भरत मुनि है, सोदर पंडित है, लामा तारानाथ है, भरतहरि है। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो नाट्यशास्त्र का जो याद रखिए कौन है, भरत मुनि हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, भरत मुनि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, बाग, जोगीमारा, सीतनौसन, खजुराहो। तो कंदरिया महादेव मंदिर याद रखिएगा कहाँ पे, खजुराहो में है। कौन बनवाया था कंदरिया महादेव मंदिर, तो विद्याधर ने बनवाया था, ठीक है, विद्याधर ने बनवाया था, खजुराहो में बनवाया था। कंदरिया मंदिर जो खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है, कंदरिया मंदिर जो शिव शिव को समर्पित है। कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर बनाया चित्र कहलाता है, म्यूरल, भित्ति चित्र, मोजाइक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर बनाया चित्र कहलाता है, क्या कहलाता है, तो मोजेक या मोजाइक कहलाता है, मोजेक या मोजाइक कहलाता है। कुंतक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, कुंतक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो रीति, वक्रति, अलंकार, औचित्य। तो कुंतक ने वक्रति का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा, वक्रति का सिद्धांत दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण चक्र के आमने सामने के रंगों को क्या कहते हैं, जो वर्ण चक्र होते हैं उसके आमने सामने के रंगों क्या,
त्रिवन बोलते हैं, खंडीय पूरक रंग बोलते हैं, पूरक रंग बोलते हैं, मुख्य वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण चक्र के आमने सामने के रंगों क्या बोलते हैं? तो पूरक रंग याद रखिए, क्या बोलते हैं? पूरक रंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस भारतीय चित्रकार ने आयाती श्रृंखला चित्रित की थी? आयाती श्रृंखला किसने चित्रित? मंजीत बाबा, गणेश हलोई, रामचंद्रन, लक्ष्मण गौर। तो आयाती जो है याद रखिए किसकी हो जाएगा? रामचंद्रन। जन्म 1935 में इनका हुआ था, केरल में हुआ था। शिक्षा इन्होंने जो है यहाँ से लिया था, शांति निकेतन से इन्होंने लिया था, ठीक है। नंदलाल बोस और रामकिंकर बैज से। तो गुरु याद रखिए नंदलाल बोस और रामकिंकर बैज दोनों हैं। दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर जो है एक साथ जो है टेस्ट पेपर है, ठीक है। जितने भी ऑल इंडिया में जो पेपर अभी तक हुए हैं सबका बैक पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट हो। तो जितने भी ये लिखा है ना, यूपीटीजीटी से लेकर चंडीगढ़ तक जो लिखा हुआ है, ये सारे टेस्ट पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे, प्लस आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे। टोटल टेस्ट पेपर आपके जो है 350 टेस्ट पेपर मिलेंगे, इसमें 30,000 प्लस 500 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ के साथ दिया जा रहा है आपको, ठीक है। तो टॉपिक बाय टेस्ट जो है मतलब टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 350, टॉपिक बाय मिलेंगे, सब्जेक्ट मॉडल पेपर ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर भी मिलेंगे। प्राइस जो है आपके 799 है, लेकिन अगर आप न्यू ईयर ऑफर में अगर खरीदते हैं 3 तारीख तक तो 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तारीख के पहले आप खरीदते हो तो 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्जियो द वसारी। जर्जियो द वसारी क्या एक लेखक हैं, कला समीक्षक हैं, ठीक है, 16वीं शताब्दी के। अरे यार आंसर बता दिया आप लोगों को। तो जर्जियो द वसारी किस सदी के प्रसिद्ध इतिहासकार थे? तो याद रखिएगा 16वीं सदी के। तो जर्जियो द वसारी जो है आपके पूर्ण जागरण का भी नामकरण किया था, और गोथिक कला जो शब्द है उन किसने दिया था? तो ये वसारी ने ही नामकरण किया था, ध्यान रखिएगा, चाहे पूर्ण जागरण पूछे या गोथिक का पूछे। निम्नलिखित चित्रकारों को पहचानिए, इनमें से एक महिला चित्रकार हैं, उनका नाम है विमान सुंदरम, गोगी सरोजपाल, के लक्ष्मण गौर, ज्योति भट्ट। तो निम्नलिखित चित्रकारों को पहचानिए जिनमें से एक महिला चित्रकार है। तो महिला चित्रकार कौन हो जाएगा? देखिए विमान सुंदरम है नहीं, गोगी सरोजपाल हो जाएंगे। गोगी सरोजपाल का जन्म 1945 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए जानी जाती है, चित्रकार के लिए जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लंदन ओलंपिक के लिए लंदन ओलंपिक के लिए बनाए गए शिल्प अस्सेलर मित्तल अर्निट की परिकल्पना किसने किसने की? कलाकार का नाम बताइए। अनीस कपूर, लक्ष्मी मित्तल, पीवी जानकीराम, इनमें से कोई नहीं। अनीस कपूर हो जाएंगे। अनीस कपूर का जन्म जो है 1954 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, मूर्तिकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला का विकास किस काल में हुआ था? गंधार कला का विकास जो किस काल में हुआ था? गुप्त में, मौर्य में, पल्लव में, कुषाण में। तो गंधार कला का विकास बताना है, तो गंधार कला का विकास याद रखिएगा कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल का टाइमिंग जो है 50 ईसापुर से स्टार्ट हुआ था, 50 ईसापुर से 300 ईस्वी तक इसकी टाइमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? कंगरा, पटना, भोपाल, जयपुर। तो कंपनी स्कूल याद रखिएगा पटना में हुआ था। कंपनी शैली का प्रारंभ जो है 18वीं सदी में हुआ था, शौनकाल 19वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कालीघाट के चित्र बने, धार्मिक युद्ध, कीड़ा, दरबारी। तो कालीघाट का प्रारंभ जो 19वीं सदी में हुआ था, कालीघाट प्रारंभ 19वीं सदी में कोलकाता में हुआ था। लेकिन क्या है कालीघाट के चित्र? क्या है? धार्मिक है, युद्ध है, कीड़ा है, दरबारी। तो कालीघाट का चित्र याद रखिएगा धार्मिक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमूर्त कला क्या है? अमूर्त कला क्या है? कला की प्रतिछाया है, प्राकृतिक की प्रतिलिपि है, अरूपवादी है, अरूपवादी कला है, कला की प्रस्तुति है। तो अमूर्त कला क्या है? तो अमूर्त कला याद रखिएगा अरूपवादी कला है। अमूर्त कला क्या है? अरूपवादी कला हो जाएगा। मोहनजोदारो की नर्तकी, मोहनजोदारो में जो नर्तकी डांसिंग गर्ल्स मिला उसकी तकनीक में कास्ट की गई है, फाइबर ग्लास कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, लुगदी कास्टिंग। तो मोहनजोदारो में जो नर्तकी मिली है जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है, वो किस माध्यम में
बनी थी, आपको ये बताना है। नर्तकी के साइज का भी याद रखिएगा, साइज जो है इंच में पूछेगा तो 4.0 इंच हो जाएगा। सेंटीमीटर में पूछेगा 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहाँ पे रखी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मिली कहाँ मोहनजोदाड़ो से, किसमें कास्ट की गई तो याद रखिए क्या हो जाएगा, डोगरा कास्टिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कलाकार को कलाविद सम्मान मिला था? कलाविद सम्मान किसको मिला था? पीएन चोल, सी एस मेहता, जी एस पवार, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में किस कलाकार को जो है कलाविद सम्मान मिला था? तो किसको मिला था याद रखिएगा, पीएन चोल को मिला था। किसको मिला था? पीएन चोल को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने तैल चित्रण में महारत हासिल की थी, उनका नाम बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता सिंह, राजा रवि वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने तैल चित्रण में महारत हासिल की थी तो कौन है? राजा रवि वर्मा याद रखिएगा। इनका जन्म 1848 में हुआ था, मृत्यु 1906 में हुआ था। मृत्यु जो है त्रावणकोर केरल में हुआ था, जन्म किलीमनूर के केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार भारतीय घनवादी चित्रकार कहा जाता है? नंदलाल बोस, गगननाथ टैगोर, सरदार चंद्र वकील, शैलेंद्र नाथ डे। तो कौन से चित्रकार को जो भारतीय घनवादी चित्रकार कहा जाता है? तो याद रखिए गगननाथ टैगोर हो जाएंगे। गगननाथ टैगोर चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, घनवादी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, व्यंग्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। 1867 में जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? जोरासाको, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति यथार्थवाद कलाकारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो अति यथार्थवाद कलाकारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है मातिस, ब्राग, पिकासो, सल्वाडोर डाली। तो अति यथार्थवाद जो है 1924 में चली थी, ठीक है। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। अति यथार्थवाद के कलाकार में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन हो जाएंगे? सल्वाडोर डाली थे। तो ऑप्शन नंबर की सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली क्या है? चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है 1904 में हुआ था और कहाँ हुआ है? स्पेन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कलाकार को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था? तो कौन से कलाकार को जो है भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मानित किया? सैनिक जैन, मदन भटनागर, के पी शर्मा, इनमें से कोई नहीं। किस कलाकार को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था? तो पद्म भूषण से किसको सम्मानित किया था? तो इनमें से किसी को नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। पद्म भूषण किसी को भी नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ के कणों को बांधता है वह क्या कहलाता है? भूमि बंधक, बाइंडर, अला प्राइमा, ग्वास। तो जो पदार्थ को कणों को बांधता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? याद रखिए बाइंडर कहा जाएगा। दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की पुस्तक का नाम बताएं। प्लेटो की पुस्तक का नाम बताएं। यौन कला क्या है? लास्ट जजमेंट, अलंकार शास्त्र। तो प्लेटो की पुस्तक का नाम बताइए। देखिए प्लेटो की पुस्तक जो है रिपब्लिक है, सिंपोजियम है, ठीक है। उसके अलावा जो है याद रखिएगा और भी है, यून। यून भी जो है प्लेटो की पुस्तक है। प्लेटो जो आपके यूनान के हैं, यूनान के क्या है? लेखक प्लस कला समीक्षक है ये, लेखक प्लस कला समीक्षक है ये प्लेटो, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म जो है 427 ईसा पूर्व में हुआ था। और युवान जो है इनकी पुस्तक है। एलिफेंटा गुफा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम बताएं। धारापुरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है और मुंबई है। एलिफेंटा गुफा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम बताइए। तो याद रखिए क्या हो जाए? धारापुरी है। एलिफेंटा गुफा जो है 8 से 9वीं सदी तक चली थी, बनी थी ये। और किस जहाँ स्थित है उस जगह का नाम धारापुरी है। अति यथार्थवाद कलाकारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो अति यथार्थवाद में कलाकारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन रिपीटेड हो गया, शुरुआत डोल्डाली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए इसमें, इनमें से कोई नहीं है। जो पदार्थ के कणों को बांधता है उसे क्या कहते हैं? तो आप बाइंडर कहते हैं, ये भी रिपीटेड है। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? युवान है।
ठीक है। एलिफेंटा गोज जो गुफा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम क्या है? धारापुरी है। ठीक है, बस 4-5 क्वेश्चन रिपीट है। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। तो गुजरी महल कहाँ स्थित है? गुजरी महल ग्वालियर, इंदौर, धार, गुना। तो गुजरी महल याद रखिए कहाँ पे है? तो याद रखिए गुजरी महल जो है आपके कहाँ पे है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो गुजरी महल में जो है बाघ गुफा की प्रतिलिपियां रखी गई है। इसी गुजरी महल में बाघ गुफा की भी प्रतिलिपियां रखी गई है। और गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर में। भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुई? तो भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, यामिनी राय। तो याद देखिए क्या हो जाएगा? यामिनी राय के नेतृत्व में हुआ था। यामिनी राय का जन्म 1871 में हुआ था। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। बुडापेस्ट मतलब इनका जन्म जो है बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोर में हुआ था। अवनी नाटक 1871 में जो है जोरासा को पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कालिदास सम्मान से किस कलाकार को सम्मानित किया गया? तो कालिदास सम्मान से किस कलाकार को सम्मानित किया गया था? ऑप्शन आपके हैं तय मेहता, FN सूजा, MP हुसैन, विमल कुमार। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे यहाँ पे। ऑप्शन तो पहले नीचे ऐड हो गया है नोट में। ठीक है, तो कालिदास सम्मान जो किसको किसको मिला था? तो देखिए 1 2 3 मतलब तीनों को मिला था। तैम मेहता को भी मिला था, MP हुसैन को मिला था, FN सूजा को मिला था, हुसैन को मिला था। तैम मेहता, FM सूजा, हुसैन तीनों को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा तीनों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परिवार मूर्ति शिल्प किसकी है? तो संथाल परिवार जो मूर्ति अगर पूछता है किसकी है? मूर्ति कब बनी थी? 1938 में ये मूर्ति बनी थी। संथाल परिवार कहाँ पे रखी गई है? तो शांति निकेतन परिषद में। कौन बनाया था संथाल परिवार? तो याद रखिएगा रामकिंकर बनाए थे। रामकिंकर वैद्य का जन्म 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा के जोगीपारा में हुआ था। किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1807 ईस्वी में 1907 ईस्वी में अवनीनाथ तथा गगननाथ ने मिलकर कौन सी संस्था को स्थापित की थी? तो 1907 ईस्वी में अवनीनाथ गगननाथ ने मिलकर कौन सी संस्था को जो है स्थापित किया था? शांति निकेतन, ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1907 में जो है अवनीनाथ गगननाथ मिलकर जो है कौन सी स्कूल की स्थापना की? तो ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी जो कोलकाता में है, इसकी स्थापना 1907 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमार में भीलों की एक जाति है। निमार में भीलों की एक जाति है। मुरिया है, झाड़ा है, सुताल है, मलार है। तो निमार में भीलों की एक जाति है, क्या हो जाएगा? सुतार। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सुतार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशोका युग के चित्रकार कौन है? निम्न में से अशोका युग के चित्रकार कौन है? यामा तो ना आया नो माके, कोमा नो कसई, आया नो नुका कोरी, उपयुक्त में से सभी। निम्न में से अशोका युग के चित्रकार कौन है? तो याद रखिएगा सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में रॉक काट वास्तुकला का प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिलता है? अजंता की गुफा, बादामी गुफा, एलोरा गुफा, लोमस गुफा। तो भारत में रॉक काट वास्तुकला का प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा लोमस ऋषि गुफा में मिलता है। कहाँ मिलता है? लोमस ऋषि गुफा में मिलता है। सरहट, करपुरिया, करियाकुंड किस क्षेत्र के प्रागैतिहासिक महत्वपूर्ण शिलाश्रय? मणिपुर, मिर्जापुर, आदमगढ़, भीमबेटका। तो सरहट, करपुरिया, करियाकुंड किस क्षेत्र के प्रागैतिहासिक का महत्वपूर्ण शिलाश्रय है? तो याद रखिएगा मणिपुर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये UPTGT का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और इसमें जो है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। इसमें 13,200 की जगह में 16,500 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं इसमें। ठीक है,
टोटल सेट जो है ना, टोटल नंबर ऑफ सेट जो है 130 सेट हैं इसमें। टॉपिक वाइज जो है 50 है, जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 55 मॉडल पेपर है जो 125 क्वेश्चन के आपको मिलेंगे। 11 बैक पेपर है। इसकी प्राइस जो 439 रुपया है, लेकिन अगर आप न्यू ईयर ऑफर में लेते हो तो 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएंगे। और न्यू ईयर ऑफर जो है 1 से 3 तारीख तक है, मतलब कल लास्ट डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैतूल जिले में किस समुदाय के लोग बांस की टोकरियों बनाते थे? बैतूल जिले में किस समुदाय के लोग जो है बांस की टोकरियों बनाते थे? लोहार, तूरी, नागवंशी, टिगरिया। तो बेलूर जिले में किस समुदाय के लोग बांस की टोकरियां बनाते थे? तो तूरी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चेरास्किरो एक चेरास्किरो एक और शब्द है। चेरास्किरो एक और शब्द है, स्थान है, टोनल ग्रेडेशन है, आयतन है, प्रकाश और छाया है। तो चेरास्किरो याद रखिएगा, प्रकाश और छाया हो जाएगा। क्या है? तो प्रकाश और छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में, पटना में, कोलकाता में, मद्रास में। तो राष्ट्रीय संग्रहालय याद रखिए कहाँ है? तो दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है 1949 में हुआ था। वर्तमान में निदेशक कौन है राष्ट्रीय संग्रहालय के? कमेंट करिए आप लोग। बुद्ध की मृत्यु के बारे में कहा जाता है? बुद्ध की मृत्यु के बारे में कहा जाता है मायावी, अनंत शयन, योग निंद्रा, महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध की मृत्यु के बारे में कहा जाता है तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, लाहौर, अम्बाला, सासाराम। तो शेर शाह का मकबरा जो है अष्टभुजी मकबरा है और ये कहाँ पे है? सासाराम में है। भारत कला भवन है, तो भारत कला भवन क्या है? भारत कला भवन जो है इसकी स्थापना जो है 1920 में हुआ था। कौन किया? राय कृष्ण दास ने किए थे। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? भारत कला भवन जो है बनारस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पित्रादुरा से किया जाता है? पित्रादुरा से किया जाता है लकड़ी, धातु, कीमती पत्थर, कढ़ाई का रूप। तो पित्रादुरा क्या है? कीमती पत्थर है, याद रखिएगा। क्या है? पित्रादुरा कीमती पत्थर हो जाएगा। ध्रुव मिस्त्री एक है। ध्रुव मिस्त्री क्या है? नर्तक है, मूर्तिकार है, बढ़ई है, फिल्म निर्माता है। तो ध्रुव मिस्त्री याद रखिए किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने चित्रकला एवं मूर्तिकला की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की? तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना जो है 1947 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। संस्थापक कौन है? FN सूजा हो जाएंगे। तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने चित्रकला मूर्तिकला की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की? ऑप्शन सामने में है आपके, तो याद रखिएगा 15 अगस्त। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जुलाई 1949 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया था, मतलब ये प्रदर्शनी किया था लोगों ने, प्रथम प्रदर्शनी। दूसरी प्रदर्शनी जो है 1950 में हुआ था। ठीक है, तीसरी प्रदर्शनी 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो पहली 1949 जुलाई 1949, दूसरी 1950 और तीसरी 1952 में हुआ था। जीने जीने पर उतरती हुई नंगा कृति, न्यू डिसेंडिंग और स्टेयरकेस किसके द्वारा चित्रित की गई है? फिलिपो मार्निटी, मैनरे, पिकाबिया, फ्रांसिस मार्शल डोसा। तो जीने से उतरती हुई नंग स्त्रियां या न्यू डिसेंडिंग और स्टेयरकेस किसके द्वारा चित्रित है? तो याद रखिएगा मार्शल डूसा ने चित्रित किया है। तो कौन हो जाएगा? मार्शल डूसा। मार्शल डूसा किस लिए फेमस है? इनका जन्म जो है 1887 में हुआ था और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किस बात के कलाकार हैं? तो दादावाद के कलाकार हैं। और इन्हीं की चीज है जीने से उतरती हुई नंगा कृति के, मार्शल डूसा की। मातिस ने किस पत्रिका में चित्रकार के स्मरण पत्र शीर्षक से लेख प्रकाशित किया था? तो मातिस जो है ना, हेनरी मातिस फाववाद के कलाकार हैं, फाववाद के कलाकार हैं। हेनरी मातिस की जन्म जो है 1869 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है हेनरी मातिस? तो चित्रकार के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है।
मूर्तिकार भी बना है, मूर्ति भी बना है, लेकिन मुख्य रूप से चित्रकार फेमस है, याद रखिएगा। कहते हैं मातिस ने किस पत्रिका में चित्रकार के स्मरण पत्र के शीर्षक के लेख प्रकाशित किया था? तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए ला ग्रेंडे रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का छंदोमय एवं कौशल युक्त होना आवश्यक है। कला की उपयुक्त प्रारंभिक परिभाषा किसमें मिलती है? कठ उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद। तो कला के छंदोमय एवं कौशल युक्त होना आवश्यक है। कला की उपयुक्त प्रारंभिक परिभाषा किसमें मिलती है? तो ऐतरेय उपनिषद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब और किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? तो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो रेवती कामत, रेवाड़ी कामत, वासुदेव कामत, रेंगस कामत। तो याद रखिएगा, 2013 ईस्वी में रेवती कामत जो है, इन्होंने जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना किया था। वर्ण की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है? 3 शेड, मीडियम शेड। तो वर्ण की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है, याद रखिएगा, टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माने का जन्म किस वर्ष हुआ था? माने का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1832, 1797, 1736, 1720। माने का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1832 में हुआ था। माने का जन्म 1832 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है माने? तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, प्रभाववाद के कलाकार हैं। अभिव्यंजनावाद की प्रधान क्रीड़ा भूमि है? अभिव्यंजनावाद की प्रधान क्रीड़ा भूमि है भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। तो अभिव्यंजनावाद के प्रधान केंद्र या प्रधान क्रीड़ा भूमि है, तो याद रखिएगा जर्मनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कला हेलेनिस्टिक और बौद्ध रूपों का मिश्रण है? मौर्य काल, गुप्त काल, होयसल काल, गंधार काल। हेलेनिस्टिक काल और बौद्ध के मिश्रण है। हेलेनिस्टिक कहाँ चली थी? यूनान में चली। हेलेनिस्टिक कला जो है यूनान की है, तो और बौद्ध कला आपकी भारत की है। तो दोनों का मिश्रण कौन सा हो जाएगा? मौर्य, गुप्त, होयसल काल, गंधार कला, याद रखिएगा। दोनों का मिश्रण क्या आएगा? गंधार। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंट मेकिंग की शुरुआत किसने की थी? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की में जो है प्रिंट मेकिंग की शुरुआत किसने की? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 में हुआ था। ठीक है, प्रथम प्रिंसिपल जो लॉकवुड किपलिंग थे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के। लेकिन प्रिंट मेकिंग की शुरुआत किसने किया था? आपको ऑप्शन ये है, प्रिंट मेकिंग की शुरुआत किसने किया था इसमें? तो वाई के शुक्ल, याद रखिएगा। योगेश्वर वाई के शुक्ल, उनका पूरा नाम है योगेश्वर शुल्क करके कुछ है इनका नाम, याद रखिए। तो वाई के शुल्क जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट में जो है प्रिंट मेकिंग की शुरुआत किए थे। कथन है, नीचे 2 कथन दिए, कथन ही पढ़ देते हैं। परंपरागत रूप से मधुबनी चित्र दीवार पर चावल के लेप एवं वनस्पति रंगों से बनाई जाती थी, जिसका आधार गोबर व मिट्टी होता है। मधुबनी चित्रों में त्रियामी प्रभाव व छाया प्रकाश का प्रयोग होता है। क्या हो जाएगा? तो देखिए, परंपरागत रूप से मधुबनी चित्रों दीवार और चावल के लेप एवं वनस्पति रंगों से बनाई जाती है, जिसका आधार गोबर व मिट्टी होता है। बात सही है। मधुबनी चित्रों में त्रियामी प्रभाव व छाया प्रकाश का प्रयोग होता है, ये बात गलत है। छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। वत्सायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है। तो वत्सायन की कामसूत्र जो है, कामसूत्र किसने लिखा था? कामसूत्र जो है वत्सायन ने लिखा था। ये कामसूत्र है, ये वत्सायन ने लिखा था। और इसमें कलाओं कितनी है कामसूत्र में? तो 64 कलाएं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलाराम कौन थे? मोलाराम कौन थे? मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, गीतकार थे, संगीतकार थे। मोलाराम जो है आपके गढ़वाल शैली के कलाकार थे। तो गढ़वाल के कलाकार थे, तो क्या थे ये? चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। मोलाराम गढ़वाल शैली के चित्रकार के लिए जाने जाते हैं।
ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? ललित कला की अगर हम बात करते हैं तो ललित कला में जो कौन सा कला जो समान रूप से प्रयुक्त होता है, तान है, पोत है, त्रियामी है, लय है। तो ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा लय होता है। सभी ललित कला 5 प्रकार जो हेगल ने बताया था, वो हेगल के अनुसार पांचों कला की अगर हम बात करते हैं तो ललित कला में जो लय की आवश्यकता होती है सभी में। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। महाभारत अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी नाट्यशास्त्र। महाभारत जो है आपके कब लिखी गई थी? 600 ईसा पूर्व में। पहला शब्द तीसरा हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा, इसे ये हो जाएगा। अर्थशास्त्र 300 बीसी में लिखी गई थी, अर्थशास्त्र दूसरा हो जाएगा। अष्टाध्यायी 500 ईस्वी में लिखी गई, ईसा पूर्व में बीसी में लिखी गई थी, दूसरा हो जाएगा। नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी में लिखी गई थी, पहला। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है आपके दूसरा हो जाएगा। महाभारत छठी मतलब 600 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। अर्थशास्त्र जो है 300 बीसी में लिखी गई थी। अष्टाध्यायी जो है 500 बीसी में लिखी गई थी। नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1839 में द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? सर जॉन आइजक न्यूटन, जोलनर, एम 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 ई सेवरूल, डॉक्टर बुंच। 1839 में द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? एम ई सेवरूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेको फेस्को के लिए दीवार की सेको फेस्को के लिए दीवार की सतह तैयार करने की सटीक प्रक्रिया क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका चौथा हो जाएगा। पत्थर की दीवार, क्रॉस कोट, मोटी चूने की परत, मोटी शुद्ध चूने वाली परत, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चीनी प्रागैतिहासिक माउंटेन वॉरियर इसका एक अच्छा उदाहरण है। संगमरमर मूर्ति शिल्प, धातु मूर्ति शिल्प, टेराकोटा मूर्ति शिल्प, बालू मूर्ति शिल्प। तो चीनी प्रागैतिहासिक माउंटेन वॉरियर इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? टेराकोटा मूर्ति शिल्प, याद रखिए। माउंटेन वॉरियर जो है चीनी प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है और टेराकोटा मूर्ति शिल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मूर्ति शिल्प प्राप्त होते हैं प्राचीन ग्रीस, इटली, प्राचीन ग्रीस एवं मिस्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बने मूर्ति शिल्प प्राप्त होते हैं प्राचीन ग्रीस एवं मिस्र में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? प्राचीन ग्रीस एवं मिस्र में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जो है किस विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई? JRD, टाटा, बाटा, बी दाताराम एंड कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो भारत में सर्वप्रथम किस विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा बी दाता एंड कंपनी, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किस शैली में राधा बनी ठनी के नाम से जानी जाती है? तो राधा बनी ठनी के नाम से किस में जानी जाती है? मेवाड़, जयपुर, कांगड़ा, किशनगढ़। तो बनी ठनी जो आप सभी को पता है किशनगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कुफायुं पी क्या है? पुस्तक है, चित्र है, षडंग है, राजवंश है। कुफायुं पी क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा षडंग हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन जो है हम आपके कंप्लीट कर दिए 1 से सवा घंटे के अंदर में, ठीक है। और 120 के जगह पे मैंने जो है आपको कम से कम 300-400 क्वेश्चन अलग से भी बताया होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो आप लोग हमारे साथ रात के 9 बजे जो है 9 बजे मंडे टू सैटरडे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये LT ग्रेड का ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम अभी रिसेंट में यही लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यूपी PGT का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये DSSB का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और मंडे अपनी क्लासेस की तरफ से आप लोग फ्री टेस्ट भी कराया जा रहा है मंडे टू सैटरडे, ठीक है।
लेकिन फ्री टेस्ट जो है शाम 4 से 6 बजे मतलब 2 घंटे के लिए ओपन होती है। आपको ये 2 ही घंटे में करना होगा। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। इसके लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।